क्या आप जानते हैं कि भारतीय ईंधन और एनर्जी मार्केट में मुकेश अंबानी के रिलायंस जियो बीपी को पछाड़कर कोई और कंपनी देश की सबसे बड़ी प्राइवेट तेल विक्रेता बन सकती है? जी हाँ, ये कोई कल्पना नहीं बल्कि एक कड़वा सच है जिसे रशिया की रोजनेफ्ट सपोर्टेड नायरा एनर्जी ने सच कर दिखाया है। आज कॉरपोरेट दुनिया में हम आपको कॉरपोरेट जगत के एक ऐसे ही चौंकाने वाले और अभूतपूर्व बदलाव की कहानी बताने जा रहे हैं, जिसने पूरे देश के बिजनेस पंडितों को हैरान कर रखा है। भारतीय बाजार में मचे इस घमासान के बीच नायरा एनर्जी ने देश भर में अपने पेट्रोल पंपों की संख्या को 7,000 के ऐतिहासिक आंकड़े के पार पहुंचाकर एक नया रिकॉर्ड रच दिया है। इस आक्रामक विस्तार के साथ ही नायरा भारत में प्राइवेट सेक्टर की सबसे बड़ी ईंधन रिटेल विक्रेता बनकर उभर गई है। इस रेस में इसने रिलायंस इंडस्ट्रीज और ब्रिटिश पेट्रोलियम के संयुक्त उद्यम जियो बीपी को काफी पीछे छोड़ दिया है। नायरा एनर्जी का ये सफर केवल कागजी आंकड़ों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक ऐसी आक्रामक रणनीति काम कर रही है जिसकी रफ्तार देखकर बड़ी बड़ी कंपनियों के पसीने छूट गए हैं। पिछले 18 महीनों के आंकड़ों पर नजर डालें तो कंपनी ने अपने नेटवर्क में 500 से ज्यादा नए पेट्रोल पंप जोड़े। इसका सीधा मतलब यह है कि ये कंपनी औसत हर दिन एक नया फ्यूल स्टेशन खोल रही है। इतने कम वक्त में इतनी बड़ी संख्या में आउटलेट्स का ऑपरेशन शुरू करना किसी भी कंपनी के लिए एक बड़ी ऑपरेशनल चुनौती होती है, लेकिन नायरा ने शहरों से लेकर सुदूर राजमार्गों तक अपनी मजबूत प्रेजेंस दर्ज करवा दी। इस पूरी कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़ यह है कि जहां अक्सर बड़ी प्राइवेट कंपनियां केवल शहरों और ज्यादा मुनाफे वाले हाईवेज पर ध्यान केंद्रित करती हैं, वहीं नायरा एनर्जी ने एक बिल्कुल अलग और अनोखा मॉडल चुना। कंपनी के रिटेल नेटवर्क की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसके कुल पेट्रोल पंपों में से लगभग एक तिहाई हिस्सेदारी ग्रामीण और देश के सुदूर अंदरूनी क्षेत्रों में स्थित पेट्रोल पंपों की है। इन इलाकों तक फ्यूल की बुनियादी सुविधाएं पहुंचाकर नायरा ने न केवल अपनी बाजार हिस्सेदारी बढ़ाई, बल्कि रूरल इकोनॉमी को भी एक नई गति दी, जिससे कृषि प्रधान क्षेत्रों में लोकल ट्रांसपोर्ट और खेती के उपकरणों को समय पर अच्छा फ्यूल मिलना आसान हो गया है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर भारत के सबसे अमीर व्यक्ति मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस जियो बीपी इस रेस में पीछे कैसे रह गई। दरअसल जियो बीपी की ऑफिशियल वेबसाइट के अनुसार आज उसके पास पूरे भारत में 2000 से ज्यादा पेट्रोल पंपों का नेटवर्क है। जब इस संख्या की तुलना नायरा एनर्जी के 7,000 से ज्यादा पेट्रोल पंपों से की जाती है, तो अंतर साफ नजर आता है कि नायरा ने जियो बीपी की तुलना में 3 गुना से ज्यादा बड़ा नेटवर्क खड़ा कर लिया है। हालांकि जियो बीपी भी अपने सेंटर्स को अल्ट्रा मॉडर्न डिजिटल टेक्नोलॉजी से लैस कर रही है, लेकिन वो अपनी भौगोलिक पहुंच और संख्या बल के मामले में नायरा बहुत आगे निकल चुका है। नायरा एनर्जी की इस बड़ी सफलता की जड़ें इसके इतिहास से जुड़ी हुई हैं, जब इसे एसआर ऑयल के नाम से जाना जाता था। साल 2017 में एक ऐतिहासिक सौदे के तहत रूस की सरकारी तेल कंपनी रोजनेफ्ट और उसके पार्टनर्स ने लगभग 12.9 अरब डॉलर में एसआर ऑयल का अधिग्रहण कर लिया, जो भारत में अब तक का सबसे बड़ा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी एफडीआई सौदा था। इस अधिग्रहण के बाद ही कंपनी का नाम बदलकर नायरा एनर्जी किया गया और रोजनेफ्ट के आने के बाद कंपनी को न केवल बड़ी मात्रा में वित्तीय संसाधन मिले, बल्कि कच्चे तेल की ग्लोबल सप्लाई चेन और टेक्निकल एक्सपर्टीज तक भी सीधी एक्सेस हासिल हुई, जिसकी बदौलत आज ये गुजरात के वाडिनार में भारत की दूसरी सबसे बड़ी अत्याधुनिक प्राइवेट रिफाइनरी का ऑपरेशन कर रही है। पिछले कुछ वर्षों में ग्लोबल जियोपॉलिटिकल सिनेरियो और रशिया यूक्रेन के बीच जारी तनाव के कारण दुनिया भर में कच्चे तेल की सप्लाई और कीमतों में भारी अस्थिरता देखी गई। इस ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस के दौरान भारत ने रूस से रियायती दरों पर कच्चे तेल का इंपोर्ट बढ़ा दिया। क्योंकि नायरा एनर्जी में प्रमुख हिस्सेदारी रूस की रोजनेफ्ट की है, इसलिए कंपनी को क्रूड ऑयल की निर्बाध सप्लाई का एक बहुत बड़ा फायदा मिला। इसी मजबूत बैकएंड रिफाइनरिंग कैपेसिटी और सुरक्षित क्रूड ऑयल के सोर्सेज ने नायरा को डोमेस्टिक मार्केट में अपने रिटेल नेटवर्क को आक्रामक रूप से फैलाने का कॉन्फिडेंस दिया, जबकि दूसरी प्राइवेट कंपनियां
मूल्य नियंत्रण के कारण आर्थिक दबाव का सामना कर रही थीं। हालांकि नायरा के लिए ये डगर पूरी तरह से आसान नहीं है, क्योंकि इंडियन फ्यूल मार्केट में सार्वजनिक क्षेत्र की तीन महारत्न कंपनियों इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम का दबदबा है, जिनके पास देश के कुल पेट्रोल पंपों का 85 से 90% हिस्सा है। सरकारी कंपनियां अक्सर सरकार की सोशल और इकोनॉमिक पॉलिसीज के तहत फ्यूल की कीमतों को एक निश्चित दायरे में रखती हैं, जिससे प्राइवेट तेल कंपनीज को कई बार कीमतों में तालमेल बिठाने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ती है। लेकिन इन सब उतार चढ़ावों के बावजूद नायरा ने अपने फ्रेंचाइजी मॉडल को इतना आकर्षक बनाए रखा कि वो डीलर्स का भरोसा जीतने और अपने नेटवर्क को लगातार विस्तार देने में कामयाब रही। 7,000 पेट्रोल पंपों का ये जादुई आंकड़ा पार करने के बाद नायरा की नजरें अब भविष्य की एनर्जी रिक्वायरमेंट्स पर टिकी हैं, जहां दुनिया फॉसिल फ्यूल से हटकर रिन्यूएबल और ग्रीन एनर्जी की ओर बढ़ रही है। इस बदलते परिदृश्य में कंपनी खुद को केवल पारंपरिक पेट्रोल पंप नेटवर्क तक सीमित नहीं रख रही, बल्कि अपनी मौजूदा आउटलेट्स को न्यू एज एनर्जी स्टेशंस के रूप में विकसित करने की योजना बना रही है, जहां आने वाले समय में पेट्रोल और डीजल के साथ साथ ईवी चार्जिंग फैसिलिटीज, सीएनजी और दूसरे क्लीन एनर्जी अल्टरनेटिव्स भी उपलब्ध कराए जाएंगे। मुकेश अंबानी की रिलायंस जियो बीपी को पीछे छोड़कर भारत की सबसे बड़ी प्राइवेट फ्यूल रिटेल सेलर बनना इस बात का जीता जागता सबूत है कि सही स्ट्रेटेजी, ग्लोबल सपोर्ट और स्थानीय बाजार की गहरी समझ के साथ किसी भी दिग्गज को कड़ी टक्कर दी जा सकती है। गांव-गांव और कस्बों तक क्वालिटी वाला फ्यूल पहुंचाकर नायरा ने न केवल इंडियन कंज्यूमर्स को एक बेहतर विकल्प दिया है, बल्कि बदलते भारत की उस ऊर्जा आकांक्षा को भी दर्शाया है, जहां ग्लोबल इन्वेस्टमेंट और लोकल अपॉर्चुनिटीज मिलकर प्रगति का एक नया रास्ता खोलती हैं। कॉरपोरेट दुनिया में आज इतना ही। कॉरपोरेट सब्जेक्ट्स पर हमारे इस डेली ऑडियो वीडियो शो को रोज देखने के लिए फॉलो करें लेट्स माइक चैनल को। इसे रेडियो पर सुनने के लिए आप लेट्स माइक ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mike. Let's Mike, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mike, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mike talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's Mike. It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mike. Let's Mike, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mike, you get all relevant information